नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको क्वेश्चंस उपलब्ध कराता हूँ, तो ये क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से हैं, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में एक लाइन के क्वेश्चन बहुत कम देते हैं। 2-3 लाइन के क्वेश्चन जो है बनाकर आपके लिए देते हैं। तो उसी तरह के क्वेश्चंस, यानी कि जैसे यह 2-3 लाइन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वैसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे बनाकर देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से जो आपको क्वेश्चन उपलब्ध होते हैं, तो इनको आप अलग रजिस्टर में नोट करिए ताकि जो है आपको एग्ज़ाम के समय रिविजन में आसानी रहे। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें आपके मुख्य रूप से 2 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है आपके केंद्र सरकार के द्वारा जो जीएसटी राजस्व में संभावित कमी की पूर्ति के लिए राज्यों की तरफ से जो है 1.1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेने की जो घोषणा की गई है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके भानु अथैया, जिनका कि जो है निधन हो गया है। तो पहली जो ऑस्कर पुरस्कार विजेता भारतीय भानु अथैया जिनका निधन हुआ है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर राजस्व में संभावित कमी की भरपाई के लिए राज्यों की तरफ से खुद कितने करोड़ रुपए का कर्ज लेने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 1.1 लाख करोड़ रुपया, 1.1 लाख करोड़ रुपया। तो विद्यार्थियों, ये राशि आप याद रखिएगा, 1.1 लाख करोड़ रुपया इतना ये कर्ज लेने की घोषणा की है। विद्यार्थियों, जीएसटी के बारे में मैंने आपको जब पिछले 2-3 वीडियो में बताया था इसके बारे में, क्योंकि केंद्र सरकार राज्यों के बीच जो है इस जीएसटी राशि को लेकर जो है वो विवाद चल रहा था। तो मैंने आपको इसके बारे में पिछले 2-3 वीडियो में बताया है इस बारे में, परंतु यहाँ पर अब जो क्योंकि केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि वो राज्यों की तरफ से खुद 1.1 लाख रुपए का कर्ज लेगी, तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको फिर से जो है बता देता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने भी आपको कहा कि केंद्र और राज्यों, वैसे तो जो है हम देखें तो जो कुछ जो है राज्य ऐसे हैं जो केंद्र सरकार की जो है द्वारा सुझाए गए विकल्प से सहमत नहीं थे, इसलिए यहाँ पर सभी राज्यों की बात नहीं कहेंगे हम। केंद्र और कुछ राज्यों के बीच विवाद का विषय बने जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे को सुलझाने की दिशा में जो है केंद्र सरकार ने पहल की है और जीएसटी राजस्व में संभावित कमी की भरपाई के लिए राज्यों की तरफ से खुद 1.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने की घोषणा की है। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि कोविड-19 के बीच अर्थव्यवस्था में नरमी से जीएसटी संग्रह कम रहा, इससे राज्यों के बजट पर असर पड़ा है और राज्यों ने, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि राज्यों ने जुलाई 2017 में नई जो है अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जीएसटी इस शर्त पर स्वीकार की थी कि राजस्व संग्रह में किसी प्रकार की कमी होने पर उसकी भरपाई अगले 5 वर्ष तक केंद्र सरकार करेगी। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि केंद्र सरकार ने जीएसटी राजस्व में कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकारों को 2 विकल्प दिए थे कि वे विशेष सुविधा के तहत आरबीआई से 97,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले सकते हैं या खुले बाजार से 2.35 लाख करोड़ रुपये का ऋण ले सकते हैं। ये जो है 2 विकल्प दिए थे राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने। और फिर इसमें ये भी कहा गया था कि ये जो उधारी जो है ली जाएगी राज्यों के द्वारा, यानी कि या तो आरबीआई से
97,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकते हैं विशेष सुविधा के तहत, या वो जो है खुले बाजार से 2.35 लाख रुपए का ऋण ले सकते हैं और इस उधारी को क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त राशि से चुका सकते हैं। ये जो है विकल्प दिया था केंद्र सरकार ने, यानी कि या तो आरबीआई से उधार ले लें 57,000 करोड़ रुपया, या जो है वो खुले बाजार से 2.35 लाख रुपया ले सकते हैं। और ये जो उधार लेते हैं राज्य, उधार जो लेंगे राज्य, तो इसको जो है वो जो है क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त जो राशि है उससे वो चुका देंगे। ये जो है विकल्प केंद्र सरकार ने दिया था, परंतु जैसा कि अभी मैंने कहा आपको कि कुछ राज्य जो है इससे सहमत नहीं थे, इसीलिए ये विवाद बना हुआ था। और अब जो है केंद्र सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के लिए ही जो है राज्यों की ओर से 1.1 लाख करोड़ रुपया का कर्ज लेने की घोषणा की है। तो विद्यार्थियों, आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, पहले जो मैंने बातें बताई थी 2 विकल्प वाली, वो भी आपको याद रखनी है, और यहाँ पर जो कर्ज लेने की घोषणा की है ये राशि भी आपको याद रखनी है, और ये क्यों लिया जा रहा है कर्ज ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि राज्य जो है वो खुद अपने स्तर पर कर्ज खुले बाजार से लेना जो है नहीं चाहते हैं। इसीलिए अब क्योंकि राज्यों के बजट पर इसका असर पड़ रहा है, राजस्व जो है क्योंकि कोविड-19 की वजह से जीएसटी जो है, जीएसटी जो राजस्व संग्रह है वो कम हुआ है, और इसकी वजह से ही अब राज्यों के बजट पर भी असर पड़ा है। तो राज्यों को जो है कहा गया केंद्र सरकार के द्वारा कि आप अपनी जो है इस धन की कमी की पूर्ति जो है आरबीआई से उधार लेकर या खुले बाजार से लेकर आप कर सकते हैं, परंतु जो है कुछ राज्य केंद्र सरकार के जो इस सुझाव से सहमत नहीं थे, और इसीलिए जो है ये विवाद जो बना रहा। तो अब इस विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि वो जो है राज्यों की तरफ से 1.1 लाख करोड़ रुपया उधार लेगा। तो विद्यार्थियों, इस 1.1 लाख करोड़ रुपया के कर्ज के माध्यम से राज्यों को जो जीएसटी राजस्व संग्रह की वजह से जो कमी हुई है, उनके राजस्व में जो कमी हुई है या यूँ कि उनके बजट पर जो असर पड़ा है, तो उसकी पूर्ति केंद्र सरकार इस जो है कर्ज के माध्यम से कर देगी। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की प्रथम ऑस्कर विजेता व मैसूर परिधान शिल्पी, जिसको ब्रैकेट में आपके अंग्रेजी में लिखा हुआ है कॉस्ट्यूम डिजाइनर, भानु अथैया का 91 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उन्हें किस फिल्म के लिए ब्रिटिश परिधान शिल्पी जो है जॉन मॉलो के साथ बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर है गांधी फिल्म के लिए। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये भारत की जो है प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता है, और ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित रही है, तो आपको ध्यान रखना है कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में, यानी कि परिधान शिल्पी के रूप में। और एक आपको ये भी याद रखना है कि इनको जो है संयुक्त रूप से किसके साथ जो है वो ये ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, तो जॉन मॉलो, जो कि ब्रिटिश परिधान शिल्पी थे, तो जॉन मॉलो के साथ इनको जो है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। परंतु विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मैं जानकारी दूं इसमें कि क्योंकि क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि इस फिल्म के बारे में आप भी जो है थोड़ा वो जानते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये इनको जो पुरस्कार मिला है, भानु अथैया को जो ये पुरस्कार जो मिला था, तो उन्हें जो है रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी, इस फिल्म का जो निर्माता, उसका नाम भी आपको याद रखना है, रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में अपने बेहतरीन कार्य के लिए 1983 में जो है ये ऑस्कर पुरस्कार मिला था। तो विद्यार्थियों, इस फिल्म के जो निर्माता है उसका नाम भी आपको याद रखना है, रिचर्ड एटनबरो, उनकी रही है फिल्म। और कब मिला ये पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार? तो 1983 में, 1983 में। और जैसा कि
किस कार्य के लिए, तो आपने इस क्वेश्चन में पढ़ ही लिया, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के रूप में। और किसके साथ संयुक्त रूप से मिला, तो ये भी आपको याद रखना है, ब्रिटिश प्रधान शिल्पी जॉन मोलो के साथ इनको संयुक्त रूप से ये दिया गया था, तो 1983 में दिया गया। विद्यार्थियों, एक और बात मैं बताऊं इनके बारे में कि भानु अथैया का जो जन्म स्थान है वो है कोल्हापुर, महाराष्ट्र में है कोल्हापुर, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने हिंदी सिनेमा में गुरुदत्त की जो है 1956 की सुपरहिट फिल्म सीआईडी में परिधान शिल्पी के रूप में अपने काम की शुरुआत की थी। तो विद्यार्थियों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जिस फिल्म में परिधान शिल्पी के रूप में अपने कार्य की शुरुआत की, तो वो है 1956 की गुरुदत्त की फिल्म जो है सीआईडी, जो कि उस समय सुपरहिट रही थी ये फिल्म। तो इस फिल्म में परिधान शिल्पी के रूप में अपने कार्य की शुरुआत की। इस फिल्म से परिधान शिल्पी यानी कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में इन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की थी। विद्यार्थियों, एक बात और इनके बारे में आपको जानना जरूरी है, वो ये कि मार्च 2010 में भानु अथैया ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन, ये जो है पुस्तक इन्होंने उस समय जारी की थी। और विद्यार्थियों, काफ़ी लंबे समय तक जो है इन्होंने ये फिल्म क्षेत्र में अपना योगदान दिया, लगभग जो है 5 दशक तक या यूँ कि 50 साल तक जो है अपने लंबे करियर में इन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में जो है परिधान शिल्पी के रूप में कार्य किया है या यूँ कि अपना योगदान दिया है। तो विद्यार्थियों, इनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक का नाम मैं रिपीट कर रहा हूँ, द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन, यह है इनकी पुस्तक का नाम, जो कि इन्होंने 2010 में जारी की थी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो अतिरिक्त क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। एक तो जो है जिस फिल्म से इन्होंने अपने परिधान शिल्पी के रूप में कार्य की शुरुआत की, तो उस फिल्म का नाम आपको याद रखना है सीआईडी, और 1956 की ये फिल्म, और गुरुदत्त जो है उनकी जो है ये फिल्म है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस से आपको वैसे ही पता चल रही है कि भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता है जो है भानु अथैया। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इट राइट इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट के परिणाम कितने समय में दिखने का अनुमान व्यक्त किया है, तो राइट आंसर है 10 वर्ष। यानी कि इन्होंने कहा है कि ये जो इट राइट इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जो सरकार की तरफ से चल रहा है, तो इसके परिणाम आगे चलकर 10 साल में दिखना शुरू होंगे। तो ये बात इन्होंने कही है। और विद्यार्थियों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इट राइट इंडिया मूवमेंट के विजन 2050 की प्राप्ति के लिए संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण बनाने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता की, और उसमें ही इन्होंने ये बताया कि जो है ये इट राइट इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट, इसके परिणाम जो है आगे चलकर 10 साल में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जो एक बात और याद रखनी है, जो मैंने अभी आपको कहा है कि इट राइट इंडिया मूवमेंट विजन 2050, ये आपको विजन 2050 ये याद रखना है। और यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखिए। खानपान से होने वाली बीमारियों से भारत में आर्थिक लागत का अनुमान कितना अरब डॉलर है, तो राइट आंसर है 15 अरब डॉलर। विद्यार्थियों, इसी जो है बैठक के बाद जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि खानपान से संबंधित जो बीमारियों की वजह से भारत में आर्थिक लागत जो है लगभग 15 अरब डॉलर आती है। यानी कि बीमारियों की वजह से, यानी कि खानपान की वजह से जो बीमारियां होती हैं उस पर इतना खर्च होता है। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क, ब्रैकेट में लिखा हुआ है शॉर्ट रूप में बार्क, तो इसको आपको याद रखना विद्यार्थियों।
मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने कथित रूप से फर्जी टीआरपी घोटाले के बाद 15 अक्टूबर को न्यूज चैनलों की रेटिंग को अस्थायी रूप से निलंबित करते हुए साप्ताहिक रेटिंग को कितने सप्ताह तक स्थगित रखने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 12 सप्ताह तक। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हाल ही में जिस तरह से जब बम्बई पुलिस के द्वारा इस तरह की बात कही गई कि ये टीआरपी बढ़ाने के लिए न्यूज चैनलों के द्वारा जो है लालच दिया जाता है लोगों को, और तो वो जो है अभी इस बार का खुलासा नहीं हुआ है, केवल मुंबई पुलिस ने इस तरह का आरोप लगाया है और इस मामले की जो है वो जांच चल रही है। तो यहाँ पर ये जो बार्क की बात मैंने कही, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, तो बार्क ने इसी वजह से जो न्यूज चैनलों की जो है साप्ताहिक जो है रेटिंग को जो स्थगित कर दिया है, क्योंकि हर जो है सप्ताह में न्यूज चैनलों की जो है रेटिंग जो है जारी की जाती थी बार्क के द्वारा, यानी कि किस चैनल को सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं तो उनकी रैंकिंग जो है वो रेटिंग जो है वो जारी की जाती थी कि नंबर 1 पर कौन सा चैनल है, न्यूज चैनल कौन सा है, नंबर 2 पर कौन सा है, नंबर 3 पर कौन सा है। तो वो जितनी जो है संख्या में लोग जिस चैनल को देखते हैं तो उनके हिसाब से उनकी वो रेटिंग जारी की जाती थी हर सप्ताह। तो अब इस जो है घटना के बाद या यूँ कि टीआरपी घोटाला जो सामने आया है, हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में घोटाला हुआ है या नहीं, परंतु मुंबई पुलिस जैसा कह रही है, तो उसकी वजह से ही जब तक जो है ये जो है जांच का कार्य नहीं हो जाता है तब तक के लिए, यानी कि जो है 12 सप्ताह का, आपको तो ये याद रखना है, जांच की कोई ज़रूरी नहीं कि कब तक चले जांच। तो इसलिए बार्क ने ये फैसला किया है कि साप्ताहिक जो रेटिंग जारी की जाती है तो उसको रोका जाता है, और अब जो है 12 सप्ताह तक ये जो है साप्ताहिक रेटिंग जारी नहीं करेगी बार्क। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के एक जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक पुलिसकर्मी की पिटाई के 8 वर्ष पुराने मामले में महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर को कितनी सजा सुनाई है? तो राइट आंसर है 3 महीना सश्रम कारावास और 15,500 रुपये का जुर्माना किया है। विद्यार्थियों, ये मामला तो खैर 8 वर्ष पुराना है, जिसमें एक पुलिसकर्मी की जो है वो पिटाई की गई थी, उसकी वजह से ये केस चला था। तो अब इस मामले में महाराष्ट्र के एक जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है, जिसमें इनको ये सज़ा सुनाई गई है। तो ये यशोमती ठाकुर वर्तमान में जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, तो इनको सज़ा सुनाई गई है ये। और आप अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किस देश को किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधुवीर की आपूर्ति करेगा? तो राइट आंसर है म्यांमार। विद्यार्थियों, भारत ने ये फैसला इसलिए किया है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो है चीन अपना दखल बढ़ाता जा रहा है, इसीलिए जो है चीन को रोकने के लिए जो भारत ने अब जो है म्यांमार को ये जो है सिंधुवीर पनडुब्बी जो है आपूर्ति का फैसला किया है, ताकि चीन के खिलाफ जो है म्यांमार को अपने पक्ष में रखा जा सके और चीन की गतिविधियों को बंगाल की खाड़ी में रोका जा सके, इसीलिए एक फैसला किया है सरकार ने। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, चुनाव संबंधी सूचनाओं का विश्लेषण करने वाले समूह एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अध्ययन के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में देश में राजनीतिक दलों को उद्योग घरानों से कितना चंदा प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है 876 करोड़ रुपया। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए, वैसे तो इसके बारे में आपको मालूम होगा कि इन उद्योग घरानों के द्वारा सभी राजनीतिक दलों को जो है चंदा दिया जाता है, और उसी चंदे से जो है इन पार्टियों के द्वारा जो है वो सभाएं आयोजित की जाती है, यानी वो पैसा जो खर्च किया जाता है वो इस चंदे के माध्यम से ही जो पैसा प्राप्त होता है। यानी पार्टी की जितनी भी जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों पर, कार्यक्रमों पर जो पैसा खर्च होता है, तो वो पैसा जो है चंदे से जो प्राप्त राशि है उससे ही जो है इनका कार्य होता है। तो
इन पार्टियों का जो है पार्टी फंड होते हैं, इन पार्टियों के द्वारा अपने अपने जो है वो पार्टी फंड बनाए गए होते हैं, तो उसमें ये पैसा जमा होता है और उसी से फिर ये अपना कार्य करते हैं राजनीतिक दल। और इसमें जो है ये जो राशि है वो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर ये कोई कि एक किसी राजनीतिक दल को दी गई राशि नहीं है, ये सभी जो है राजनीतिक दलों को, यानी कई राजनीतिक दलों को दी गई ये राशि है 876 करोड़ रुपया, जो केवल एक साल में दी गई है, यानी कि वित्त वर्ष 2018-19 में। ये जो है बात कही गई है किसके द्वारा, जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अध्ययन में ये बात सामने आई है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने जीवन बीमा कंपनियों को 1 जनवरी 2021 तक एक मानक सरल जीवन बीमा पॉलिसी पेश करने का निर्देश दिया है। इसकी अवधि कितने वर्ष तक की होगी? तो राइट आंसर है 4 वर्ष से 40 वर्ष तक। यानी कि तो विद्यार्थियों यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको समझना है। एक तो ये कि ये जो पॉलिसी आपके जीवन बीमा कंपनियों को जो है जो तारीख दी गई है वो भी आपको याद रखनी है कि 1 जनवरी 2021 तक एक मानक के रूप में जो पॉलिसी, उसका नाम भी आपको याद रखना, सरल जीवन बीमा, तो बीमा पॉलिसी पेश करने का निर्देश दिया है। और इसकी अवधि कितने वर्ष की होगी? तो यहाँ पर 4 से जो है 40 वर्ष तक। इसका मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि कोई व्यक्ति जो है पॉलिसी 4 वर्ष के लिए भी करा सकता है और 5 वर्ष के लिए भी, 10 वर्ष के लिए भी, 15 वर्ष के लिए भी, 30 वर्ष के लिए भी, तो लास्ट जो है वो 40 वर्ष तक। यानी कि 4 वर्ष से 40 वर्ष तक की जो है बीमा पॉलिसी कोई भी व्यक्ति करवा सकता है। परंतु आपको ये भी याद रखना है विद्यार्थियों कि ये सरल जीवन बीमा पॉलिसी शुद्ध रूप से एक सावधि जो है जीवन बीमा योजना है और जिसे जो है 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति ले सकेगा। तो ये एज भी आपको याद रखनी है। एक तो मैंने क्या कहा कि सावधि जीवन बीमा योजना के रूप में होगी, ये सावधि जीवन बीमा योजना होगी ये, और इसे जो है 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति ले सकेगा। तो ये एज लिमिट भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो इस बीमा की जो अवधि है वो 4 वर्ष से 40 वर्ष, ये भी आपको याद रखना है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।